नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल रिजल्ट गुरु के ऊपर। और आज का जो हमारा सेशन है वो बेटा टेस्ट सीरीज का है। अब टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस आप चाहे कोई भी एग्जाम दें, ये जो टॉपिक्स आज की टेस्ट सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये लगभग सारे एग्जाम्स के अंदर ये टॉपिक्स निश्चित रूप से इनके दो दो तीन तीन क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर आते हैं। भले ही आप एसएससी का एग्जाम दें, भले ही आप बैंकिंग लेवल का कोई भी एग्जाम दे, यूपीएससी कैडर के को छोड़कर, है ना, यूपीएससी के एग्जाम्स में सीसेट के अलावा बाकी चाहे कंपटीशन एग्जाम्स में, चाहे किसी स्टेट लेवल का, चाहे सेंट्रल लेवल का आप एग्जाम दें, लगभग ये टेस्ट पेपर सभी लोगों के लिए कॉमन है और इसके क्वेश्चन सभी के। अब बेटा आज के हमारे सेशन में जुड़ने से पहले एक बात आप अवश्य जान लें कि आपको अपनी कॉपी साथ में रखनी है और टिक मार्क करते रहना है, साथ के साथ चलेंगे। मैं क्वेश्चन का आंसर बताता जाऊंगा, आप भी साथ के साथ टिक करते रहे। आपका क्या जवाब आया, अगर गलत आया देन वो गलत जवाब ही आप लिखें, तब आपको पता चलेगा कि मेरी स्ट्रेटजी कहां तक काम कर रही है, कितने क्वेश्चंस में मैंने कितने गलत किए, कितने सही किए। ये पूरा टोटल ऑल रिवेल आपको करना है लास्ट में जाते जाते। तो बेटा देखेंगे आज का हमारा सेशन टेस्ट सीरीज की भरमार लगातार। स्वागत है आपके सामने। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, यहां पर जिस तरीके से ह्यूमन जो है वो कार्बोहाइड्रेट, ये किस तरीके से इससे लिंक कर रहा है, उसी तरीके से इंजन से क्या लिंक करेगा बेटा। कार्बोहाइड्रेट, मानव ह्यूमन बीइंग जो है वो सारे दिन भर उसे क्या चाहिए, उसकी बॉडी को चलाने के लिए क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। तो उसी तरीके से इंजन को चलाने के लिए बेटा पेट्रोल, कार्बोहाइड्रेट लगभग कार्बोरेटर से मिलता मिलता है, तो कई बच्चे कार्बोरेटर टिक कर, बेटा इंजन को कार्बोरेटर से नहीं चलेगा, पेट्रोल से चलेगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलीफोन, मोबाइल फोन, तो कंप्यूटर का क्या लिंकअप, इसी वे में आपको उसका आंसर देना है या रिलेटेड वर्ड फाइंड आउट करना होता है इन सब के अंदर। फटाफट जवाब दे बेटा। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। टेलीफोन का एक छोटा रूप आ चुका है मोबाइल फोन। टेलीफोन को कहीं ले जाया नहीं जा सकता था, मोबाइल को कहीं भी ले जाया जा सकता है, नेटवर्क आना चाहिए। बेटा कंप्यूटर का छोटा रूप क्या आ चुका है, डेस्कटॉप का लैपटॉप आ चुका है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने बेटा। भोजन, भूख लगने पर जिस तरीके से भोजन किया जाता है उसी तरीके से नींद कब लेनी चाहिए। देखिए जरा, भूख लगने से जिस तरीके से भोजन किया जाता है उसी तरीके से थकान होने पर नींद ली जाती है। रिलेटेड वर्ड फाइंड आउट करना है, जैसा इसमें हुआ है उसी वे में आप लोग सामने वाले की तरफ भी बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने, देखिए बेटा फटाफट। देखो बेटा यहां पर ई से जी, बेटा अगर मैं इनकी नंबरिंग लिख दूं ना तो ये विद इन सेकेंड का क्वेश्चन निकल कर आएगा। 5, 7, 9, 11, प्लस के 2, प्लस के 2, प्लस के 2, प्लस के 2, सभी के अंदर हो रहा है। बेटा यहां पर 23, 21, 19 और 17, -2, -2, -2, -2, सभी के अंदर हो रहा है। तो इसी तरीके से बेटा यहां पर तो +2 होगा, डी से एफ चला गया, एफ से एच चला गया, एच से जे चला गया, 4, 6, 8 और 10। अगले वाले के अंदर -2 का ऐसा पैटर्न आपको फाइंड आउट करना है यहां से। तो देखते हैं बेटा, आर से टी, टी से वी से एक्स, यहां पर बिल्कुल मामला -2 का सेट हो रहा है। इसके अलावा और किसी के अंदर -2 का मामला नहीं हो रहा सर। देखिए 8 से 6 चला गया, गलत सर, चाहे पीछे से आ जाओ बेटा। 19 से 17 से 15 और बेटा 15 से 14, लास्ट के अंदर जाते जाते मामला गड़बड़ हो गया। ठीक है, किसी ऑप्शन के अंदर -2 का ऑप्शन नहीं आएगा, केवल छोड़कर XVTR। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने। रेड से EFS बना है तो ब्लू का रिलेटेड वर्ड क्या होगा वो फाइंड आउट करना है बेटा आपको।
बेटा अगर मैं इस सवाल को लिखूंगा ना तो देखना, लिखते ही ये सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने झलकेगा आपके। देखिए जरा ध्यान से, आर से एस, टी से ई और ई से एफ। आया समझ में कुछ? तो बेटा यहां पर क्या होगा, बी से सी, ई से एफ, यू से वी, एल से एम। एफ वी एम सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सभी के फंडामेंटल्स? अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने बेटा, फटाफट देखें जल्दी से, स्पीड में क्वेश्चन करने की कोशिश करें बेटा। ए से एच हो गया है, यानी ये आता है 1 पर 1 से 8 चला गया बेटा, 1 2 3 4, एच आई 8 9 11 12, 10 बीच में से गायब है। ठीक है, बेटा ध्यान से देखो, प्लस का 7 अगर मैं करता हूं तो सामने वाले जो डिजिट्स हैं वो आसानी से निकल रहे हैं। ए में 7 जोड़े 8 आ गया, 2 में 7 जोड़े 9 आ गया बेटा, 4 में 7 जोड़े 11 आ गया और 5 में 7 जोड़े बेटा 12 आ गया। यानी सभी के अंदर बेटा प्लस का 7 जोड़ना है बेटा। 14 के अंदर 7 जोड़ेंगे 20 पर टी आ जाएगा, 15 के अंदर 7 जोड़ेंगे 22 वी आ जाएगा बेटा। ये 17 में 7 जोड़ देंगे बेटा, आ जाएगा 24 वाई। और 18 में बेटा 7 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 25, सॉरी एक्स वाई, टी वी एक्स वाई। ओहो रुकिए 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 बेटा, 7 जोड़ना था, 7 मैंने गलती से यहां पर टी कर दिया, 20 पर आता है टी। 7 जोड़ना है, 14 में 7 यानी कि 21 यू आएगा बेटा। सबसे पहले माइंड में 6 चल रहा था, 6 जोड़ दिया सभी में। 15 में 7 जोड़ देंगे बेटा 22 पर, वी एक्स। बाकी सब सही था, केवल यू वाला जो वर्ड था वो गलत कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। पी डी एफ और एच, यहां पर है बी 2 4 6 8 और ये 9 11 13 और 15। ध्यान दें बेटा, 2 से 9, 4 से 11, 6 से 13 और 15। जो पिछले वाले क्वेश्चन में कार्यक्रम चल रहा था वही कार्यक्रम इसके अंदर भी चल रहा है बेटा। 7 7 2 9, 7 और 4 11, 7 और 6 13 बेटा, 8 और 7 15। ठीक है, यहां पर 17 19 21 और 23। क्लियर है बेटा? आंसर बताएं फटाफट, क्या आएगा जल्दी से निकालें। 7 जोड़ दे बेटा इसके अंदर, प्लस का 7 जोड़ दे बेटा सभी के अंदर, 7 जोड़ देंगे आ जाएगा 24 एक्स। एक्स यहां पर इसी के अंदर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्टली एक अल्फाबेट देखा उसी से मैंने आंसर निकाल दिया, क्योंकि साथ साथ जोड़ना है। 17 और 7 24 पर एक्स आ जाएगा, ऑप्शन बी। आप आगे के कर सकते हैं। 19 पर आता है बेटा एस, 19 में अगर मैं 7 जोड़ता हूं 26, 26 पर जेड आ जाएगा बेटा। 21 में 7 अगर जोड़ता हूं तो 28 यानी बी आएगा बेटा। और 23 में अगर मैं 7 जोड़ता हूं तो 30 आ जाएगा, 30 का मतलब होता है बेटा 4, 4 का मतलब डी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने, है ना। ध्यान से देखो, सवालों का जो पैटर्न है ना बेटा, लगभग हर पैटर्न का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखा है मैंने। सबसे पहले ये बेसिक जनरल नॉलेज के, और जो बेसिक जनरल नॉलेज के रिलेटेड वर्ड्स थे, ठीक है। इसके बाद में अल्फाबेट के रिलेटेड वर्ड्स थे। उसके बाद हम लोगों ने, अब यहां पर हम लोग कर रहे हैं नंबरिंग, नंबर के रिलेटेड वर्ड्स, यानी नंबर से किस तरीके से मामला एक दूसरे से कंपैरिजन हो पाएगा
बेटा यहां पर ध्यान से देखें, 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और 6 जोड़ दिया, 5 इंटू 6 प्लस 6, 30 प्लस 6 36। सर वही काम इसके अंदर कर दें, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें बेटा और 6 उसमें जोड़ दें, 36, 36 और 6 42, 42 तो यहां पर है नहीं बेटा, तो 7 से कर दें यार, कौन सा 6 से जरूरी है, 7 से कर दें, 7, 42 प्लस 7, 49 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने, 210 से 380, दिमाग लगाएं अपना, 210 से 380 हो रहा है बेटा। नियर बाई संख्या अगर स्क्वायर और क्यूब से सॉल्व हो रहा है तो हमेशा ध्यान रखना, स्क्वायर और क्यूब से अगर सॉल्व हो रहा है तो क्वेश्चन का आंसर उसी से निकालने की कोशिश करेंगे। बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि 15 की स्क्वायर होती है 225 और 225 में से जितने की स्क्वायर की है उतने ही घटा दिए इसने, 15 की स्क्वायर की है और 15 ही घटा दिए, तो बेटा कितना आ जाएगा, 210 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और उसी तरीके से 20 की स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो बेटा 400 आता है और 400 में से अगर मैं 20 घटा दूं तो 380 आ गया। क्लियर है फंडामेंटल सभी के? बेटा उसी तरीके से ये नियर बाय किसकी स्क्वायर है वो देखें आप, नजदीकी किसकी स्क्वायर है ना, वो आपको ध्यान में रखना है। फोर्टीन की स्क्वायर करो जरा, 196, और 196 में बेटा 14 घटाओ जरा, देखो जरा कितना आ रहा है, 182 आ रहा है क्या? इस तरफ दोनों का डिफरेंस था 5 का, और 14 और 5 का डिफरेंस अगर मैं करता हूं तो 19 की स्क्वायर, और 19 की स्क्वायर में से जो लेस करना है नंबर वो होना चाहिए बेटा 19, 361 माइनस 19, देख ले बेटा घटा के कर ले फटाफट, 342। क्लियर है फंडामेंटल सभी के? अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा, 15, 15 में 5 20, इसी तरीके से 14 के स्क्वायर की नियर बाई संख्या 14 प्लस 5 19 की स्क्वायर 361 माइनस 19, ठीक है। अगला सवाल, सिंपल सा क्वेश्चन है यार ये, 13 में से अगर मैं 8 घटाता हूं तभी बेटा 5 आता है, तो जाहिर सी बात है यार, इस 32 में से भी 8 घटा दो, कितना आ जाएगा, 24। बोलो क्लियर है? अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर निकल के आ जाना चाहिए जल्दी से। के अपॉन टी 11/20, जे अपॉन आर, बेटा जे कितने पर होता है 10 पर, और आर कितने पर होता है 18 पर, 10/18, ये रहा आंसर। के 11 पर, टी 20 पर, नंबरिंग सीधी सीधी पुटअप की गई है, कुछ चेंजमेंट नहीं। अगला सवाल, अब यहां पर इन क्वेश्चंस के अंदर करना क्या है मेरे प्यारे भाई, देखो बेटा यहां पर आपको ये जो समूह दिया गया है, जो ये सेट दिया गया है, इस सेट के रिलेटेड सेट, मतलब इसमें किस तरीके से 32 से 24 आया है, 24 से 8 आया है, इससे रिलेटेड पेयर यहां पर आपको फाइंड आउट करना है। जो काम इसमें हुआ है वही काम उसमें होना चाहिए। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं और फटाफट इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल कर बताएं, जल्दी से करें बेटा। 10 सेकंड का 30 सेकंड का समय दे रहा हूं आपको, फटाफट क्वेश्चन को निकाल कर बताएं जल्दी से। समय सीमा समाप्त। बेटा देखो 32 से 24 तक जाने में, 32 से 24 तक जाने में माइनस के 8 मेरे हिसाब से यहां पर घट रहे हैं, ठीक है।
और अगर मैं 8 से 24, तो बेटा माइनस के 16 यहां पर लेस हो रहे हैं, देख लो आप ध्यान से। शुरुआत में 8 घटे, बाद में 16 घटे। बेटा अगर मैं इससे अगर मैं 8 घटाता हूं ना, तो 34 तो आ रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन 34 में से 16 घटा दूंगा, 34 में से 16 घटा दूंगा, तो बेटा 18 आएगा। यहां पर 18 नहीं आ रहा है बेटा, 16 आ रहा है, यानी 18 लेस हुआ है। मामला गड़बड़ है बेटा इसका। अगला ऑप्शन बिल्कुल सही बेटा, 24 में से 8 गया, 6 बचे। सॉरी, 24 में से 8 गया, 16 बचे। 16 में से 16 गए, 0। सेम ऊपर वाले गिवन सेट की तरह एज इट इज चीजें यहां पर पॉसिबल हैं। ये आपका आंसर होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। सवाल निकालने की कोशिश करें, सेम क्वेश्चन है उसी की तरह। बेटा 5 और 4 9, 5 और 4 9, 4 जुड़े बेटा, और बेटा यहां पर 7 जुड़े हैं। 9 और 7 16। तो बेटा 4 और 4 8 हो गए, 8। भाई 4 में 4 जुड़े, 8 हो गए। 8 में 8 जुड़ेंगे, ना कि 7 जुड़ेंगे, ये तो मामला गड़बड़ है। 6 में बेटा 4 जुड़ेंगे, 10 आएगा, गड़बड़ है मामला। 7 में 4 जुड़े, 11 आ गया, और 11 में 7 जुड़े, 18 आ गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 7 11 18। क्लियर है फंडामेंटल सभी के। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने बेटा। सावधानी से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। लगाओ बेटा, दिमाग लगाओ। कई बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, सदियां बीत जाती हैं तब भी बैठे रहते हैं, है ना। सवाल को करने की कोशिश किया करो। गलत सवाल उसी बच्चे का होगा जो सवाल को करेगा। जो कर ही नहीं रहा है बेचारा, जो घर पर बैठा है कहीं और चाय की दुकान पे चाय की थड़ियों पे मजे मार रहा है, उसका सवाल थोड़ी गलत होगा यार। तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा ही गलत होगा और किसी का नहीं होगा। कोई इशू नहीं है गलत सवाल होना। गलत सवाल होना कोई इशू नहीं है। गलत सवाल करने के बावजूद हमें कुछ सीख अगर मिलती है, देन वो अपनानी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। आइए बेटा, रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है। बेटा ये रवि है, और इस रवि के ये पिता है, और रवि के पिता का एक पुत्र है जिसका नाम है बेटा रोहित। एक काम करते हैं, इस डायग्राम को यहां बनाने की बजाय यहां बना लेते हैं। रवि के पिता का पुत्र रोहित। रोहित मतलब रवि और रोहित जो है वो आपस में भाई भाई हैं। ठीक है, आइए। जिसकी एक बुआ लक्ष्मी है, रोहित की एक बुआ लक्ष्मी है, यानी इसके जो पिता हैं उनकी बहन जो होगी वो लक्ष्मी है। ठीक है, जिनके पति राव, भाई इनके जो पति हैं उनका नाम है राव। लक्ष्मी के पति यानी रोहित के लग गए फूफा। ठीक है, पफी, पफी बोलते हैं इसको, फूफा को। ठीक है, आ जाओ आगे देखो बेटा। रोहित की बुआ और रोहित के फूफा। चलो आगे चलो। जिनके पति राव, अब ये जो राव है इनका ससुर जो है ना वो मोहन है, यानी लक्ष्मी के पिता का नाम है मोहन। तो जाहिर सी बात है बेटा, लक्ष्मी के पिता अगर मोहन है, तो इस जो रवि और रोहित है इन दोनों के दादा जो हैं वो भी मोहन है। भाई इन दोनों के पिता के पिता मोहन कौन है? इन दोनों के पिता के पिता। आगे देखिए, मोहन का रवि से क्या संबंध है, यानी ये जो मोहन है ये इस रवि का क्या लगेगा? हाउ इज मोहन रिलेटेड टू रवि? मोहन का रवि से क्या संबंध है? मोहन कौन हो जाएगा? दादा हो जाएगा। रवि और रोहित कौन हो जाएंगे बेटा? रवि और रोहित दोनों के दोनों पोते हो जाएंगे मोहन के। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने। विजय कहता है, करें एक बार, करने की कोशिश करें एक बार इस सवाल को करने की कोशिश करें एक बार बेटा। जवाब आना चाहिए आप लोगों का भी।
एक शायर ने कहा है बेटा कि वो मौत ही क्या जो बुलाने से ना आए, और वो सवाल ही क्या जो करने से ना आए। तो करोगे तो निश्चित रूप से आएगा सवाल, करने की कोशिश करो एक बार, आएगा निश्चित रूप से सवाल का आंसर। देखो विजय कहता है आनंद की माता, आनंद, और इस आनंद की माता ये रही बेटा आनंद की मां। आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। मेरी किसकी? मेरी नहीं बेटा, इस विजय की। हाँ, विजय कह रहा है इस आनंद को कि आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। मेरी यानी कि विजय, इस विजय की माता की एकमात्र पुत्री कौन है? एकमात्र पुत्री है आनंद की माता। ये जो आनंद है इसकी जो मां है, आनंद की मां विजय की मां की एकमात्र पुत्री है। दोबारा आप समझना चाहें, मैं एक बार वापस बोल रहा हूं, सुन लीजिएगा ध्यान से। विजय बोल रहा है कि आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है, यानी विजय की बहन है। आनंद की मां विजय की बहन है, सीधी सी कहानी। आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है? आनंद क्या लगेगा भाई? विजय की बहन का बेटा, यानी भांजा, नेफ्यू। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाओं का सवाल। फटाफट करिए सर, हमें चेक करना है कौन सा सही है। और मैंने आपको बताया कि फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द डिवाइड सिंबल, भाग के निशान को। जो निशान सिंबल्स इस समय बने हुए हैं टेम्परेरी सिंबल्स आर देयर, इन्हें सिंबल्स को हटाना है, इनकी जगह ऊपर वाला मामला आएगा। ठीक है, कर लेते हैं बेटा। डिवाइड किससे आएगा? प्लस से आएगा डिवाइड। कहां कहां पर है प्लस? ये रहा प्लस। 5 का 4 में भाग नहीं जाता, 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल 2 का भाग 10 में जा रहा है सर। ये भी डिवाइड हो रहा है बेटा। तीनों को चेक कर लो, इन्हीं तीनों में से आपका जो सपनों का राजकुमार वो इन्हीं तीनों में से छुपा हुआ है बेटा, ढूंढ ले। 10 डिवाइड बाय 4, अरे यार सॉरी क्या कर दिया मैंने। हाँ ठीक है कोई इशू नहीं है। माइनस का जो सिंबल है वो डिवाइड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैंने गलती से डिवाइड लगा दिया। माइनस रिप्रेजेंट किसी चीज को नहीं कर रहा है सर, माइनस का दे ही नहीं रखा रिप्रेजेंटेशन, माइनस का रिप्रेजेंटेशन दे ही नहीं रखा यहां पर। -4 डिवाइड बाय 2, बेटा भाग दे दें, 2 का भाग जाएगा 2 बार, और 10 में से 2 गए बेटा, 8 बचेंगे ना कि 6। यहां पर आ जाइए बेटा, यहां पर 2 का भाग देंगे 10 में तो 5 आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0, खेल खत्म। बेटा 2 का भाग दे दे, कितनी बार जाएगा? 5 में। और क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है एडिशन को, यानी 5 + 1 हो जाएगा बेटा 6। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देख ले, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपके सामने, सॉल्व कर ले बेटा। 20 प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा किसको? प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइड को, भागे 4। क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा माइनस को, 6। माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस को, 5। और डिवाइड रिप्रेजेंट कर रहा है क्रॉस को, 7। 5 7 जा 35 प्लस 4 का भाग दे देंगे, 20 में जाएगा बेटा 5 बार, 5 -6 + 35, बेटा यहां पर आ गया माइनस का 134 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपके सामने, ध्यान से पढ़ो सवाल को। इनमें से आपको वह पेयर ढूंढना है, वह जोड़ा ढूंढना है जो सामान्य गुण के अभाव में सबूत से संबंधित नहीं है, यानी जो क्वालिटीज बाकी के पेयर्स में हैं वो किसी एक पेयर में, यानी इसे कहते हैं जोड़ा। एक जोड़ा है 13 और 40 का, बेटा ये आदमी ये उसकी लुगाई, ये मान लो तुम, है ना, ये दोनों बन गए जोड़ा, ये जोड़े हैं। बाकी के जोड़े लगभग सेम से ही होंगे, एक जोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, ये मान लेना आप, ठीक है ना। किसी एक ऑप्शन में कुछ सिमिलैरिटीज नहीं मिलेंगी जो आपको फाइंड आउट करना है। पहचानिए जरा, फटाफट लगाइए कुछ दिमाग अपना, चारों में से ऑप्शंस को ढूंढिए।
नहीं मिला मामला। देखो बेटा, 13 × 3 +1 40 हो गया बेटा। 14 × 3 +1 43 आना चाहिए था बेटा। ठीक है, नहीं आ रहा है, यानी कि ये थोड़ा सा अलग है। देखते हैं नीचे वाले में। 15 × 3 45 +1 46 46 आ रहा है बेटा इधर। 15 आगे देखें बेटा, 16 × 3 48 +1 49 बेटा, ये रहा 49। यानी इन तीनों के अंदर पति पत्नियों ने लगभग सेम सी साड़ी और कपड़े पहन रखे थे, यही एक अकेला है जो बेचारा किसी और रूप में आ गया सामने ना। धोती वोती लुंगी वुंगी पहन रखी है। कुछ सिमिलैरिटीज पहचाननी है बस आपको। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने, देखो सेम सा ही है मसला, कोई बड़ा नहीं है, ज्यादा बड़ा मामला नहीं है, बहुत ही सिंपल है बेटा ये वाला तो। ये वाला तो बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा टाइम आपको दे देता हूं मैं, एक बार कर लें आप, फटाफट करके देखें। सवाल करते रहेंगे तो ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे बेटा। लगे रहिए जब तक सफलता हासिल नहीं हो जाती। 4 + 8 12, 8 + 8 16, 14 + 10 बेटा 24, और 6 + 8 14। देखो जरा कौन सी दुल्हन अलग है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सा, क्लियर है बेटा। इनमें से ऑड वन आउट पहचानना आपको। इन चारों में से कोई एक बंदा है जो डिफरेंट है, बाकी सबकी क्वालिटीज। देखिए मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है ये, मतलब दिमाग से आपको करना है। अब कोई बोलते शार्क बहुत बड़ी होती है, कोई बोलते हिल्सा हेरिंग जो है वो अलग होती है ना, बाराकूडा अलग होती है। सभी मछलियों के नाम है बेटा ये, ठीक है। अब आप लोगों को इनकी क्वालिटीज के ऊपर, इनकी प्रजनन की क्या क्वालिटीज है, अंडे देने की क्या क्वालिटीज है, साइज में ये कितने बिग हैं कि छोटे हैं। हो सकता है कोई मछली ऐसी हो जो जमीन पर भी चल रही है और पानी में भी चल रही हो, उसकी क्वालिटी कुछ और है। हो सकता है कोई मछली ऐसी हो जो किसी भगवान की हो, है ना। तो ये सब क्वालिटीज जो है वो आपको पता होनी चाहिए, और उसी के बिहाफ पर इन क्वेश्चंस को आप छाट पाएंगे। ध्यान से देखिए, वेल जो होती है ना, वेल मछली, इन तीनों के अलावा वेल मछली कभी भी अंडे नहीं देती है सर। स्तनपाई जीव होता है वेल, ठीक है, स्तनपाई है वेल, और इसीलिए वेल जो है वो इन तीनों बाकियों से डिफरेंट होगी, अलग होगी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने। ऑड वन आउट पहचानना है सर इनमें भी। बहुत ही सिंपल सा है बेटा, देखो बहुत ही सिंपल सा है। फटाफट चलो, समय देता हूं तुम्हें 10 सेकंड का, करो फटाफट जल्दी से यार। JKL BCD RST आना चाहिए था, मामला गड़बड़। FGH लास्ट के 3 अक्षर सीरीज में चल रहे हैं, लगातार आए हैं बेटा, केवल छोड़कर सी वाले ऑप्शन को। इसमें लगातार नहीं आए तो अलग हो गया, बस और क्या है यार। और कोई नई चीज को टोपी ओपी थोड़ी पहनाएंगे इसको। आ जाओ अलग देखो। बेटा इनमें से आप जब ये इस पैटर्न को सॉल्व करेंगे तो एक बंदा कोई आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। निम्नलिखित में से हमें उसे चुनना है जो बाकी के 3 विकल्पों से भिन्न है, यानी कि बाकी के 3 से थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। रॉन्ग आदमी को चुनना है सर, गलत कौन है यहां पर उसे आपको चूज करना है। बेटा देखो 4 से 10 तक मैं गया 6 जोड़े, 10 से 22 तक गया बेटा 12 जोड़े, 22 से बेटा मैं अगर 46 तक जाऊंगा तो आप ध्यान से देखो 24 जोड़ूंगा तभी जाऊंगा। 20 20 40 और 6 46।
बेटा 24 में अगर मैं 48, बेटा दुगने हो रहे हैं तो सब में दुगना करता जाऊं, 6 12 24 48। बेटा 48 जब मैं जोड़ दूंगा इसमें तो 46 और 44 90 हो जाएंगे बेटा। ठीक है, 46 और 44 90 हो जाएंगे बेटा। यहां पर आना तो चाहिए था 94। आना कितना चाहिए था, 94 आना चाहिए था बेटा, पर आ कितना रहा है 96। यानी 96 जो है वो गलत है बेटा। अगली संख्या देख लेते हैं, 48 के बाद में कितनी आ जाएगी बेटा, 86 जोड़ दे बेटा। ओ सॉरी 96, 96 जोड़े बेटा। 90 9 और 9 118 और 10 190 आ रहा है कि नहीं आ रहा है 190। यानी मामला डबल का था, केवल 96 जो था वो अपनी जगह पर सही रूप में नहीं था, इसीलिए 96 थोड़ा सा अलग होगा, डिफरेंट होगा बाकी सभी से। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने, छांटिए बेटा, गलत ऑप्शन को छांटिए। यहां पर कौन सा गलत है, एक गलत है उसे छांट लो। 81 ऑड, इवन, ऑड, ऑड, खेल खत्म। केवल इवन नंबर है 66, उसके अलावा कोई दूसरी नहीं है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक्स नाम का कोई बंदा है, उसका जो सिर है ना वो दक्षिण की ओर है, यानी कि उसका जो सिर है ये रहा सिर, बेटा ये दक्षिण की ओर होना चाहिए, साउथ की ओर। जब दक्षिण की ओर होगा तो बेटा ये ध्यान रखना, ये सिर अपने अंदर कोई अंदर छाती के अंदर नहीं घुस जाएगा सिर, जाहिर सी बात है इसका जो धड़ है वो इधर होगा, है ना, ये इस तरफ से मामला ऐसे होगा। और ये यहां पर बेटा इसका जो हाथ है, और यहां पर जो इसका हाथ है वो आप ध्यान से देखें, ये वाला जो हैंड है इसका वो लेफ्ट हैंड है बेटा, और ये वाला जो हैंड है वो राइट हैंड है। ठीक है, अब बंदा बोल क्या रहा है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, बेटा ये बायां हाथ की दिशा जो है ना वो ईस्ट है, तो बायां हाथ कौन सी दिशा में होगा, ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा बेटा। डायग्राम बना के बनाया है बेटा तुम्हें, हाँ। और ये डायग्राम जो बनाया है ना मैंने, हमारे साथ के एक टीचर है बेटा, उनका नाम है बाहुबली, उन्हीं का है ये डायग्राम। अगला देखो सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा था, पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाएं मुड़ गया। 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चले बेटा, 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चले और उसके बाद में दाई ओर मुड़ गया वे दाई ओर, दाई ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला बेटा, 3 किलोमीटर चला और ये रहा बंदा। उसके बाद फिर वह दाई ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला बेटा, अब दाई ओर मुड़ गया और 12 किलोमीटर चल गया बंदा। अगर 12 किलोमीटर चला है तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो तो 8 है, और ये आगे की जो डिस्टेंस है वो यहां तक 4 है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वह उस स्थान से कितनी दूरी पर है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था, बेटा पूछ क्या रहा है बंदा, देखें आप ध्यान से, स्टार्टिंग पोजीशन से ये वाली जो दूरी है ये हमें फाइंड आउट करनी है बेटा, एक्स। तो यार अगर ये दूरी मुझे फाइंड आउट करनी है तो ये डिस्टेंस मुझे पता होनी चाहिए यहां से यहां तक की, बेटा पता है मुझे 4 है, और ये वाली डिस्टेंस भी मुझे पता होनी चाहिए बेटा, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, बेटा ये वाली भी पता है 3 है। तो जाहिर सी बात है इसे बोलेंगे कर्ण, हाइपरटेनियस, ये हो गया बेस आधार, और परपेंडिकुलर लंब। ठीक है, तो 4 की स्क्वायर कर दें बेटा 16, 3 की स्क्वायर कर दें बेटा 9, 16 और 9 हो जाएंगे बेटा 25, यानी अंडर रूट ऑफ 25, पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता होनी चाहिए, 5 आ जाएगा बेटा।
दूरी कितनी हो जाएगी शुरू से लेकर अब तक की? 5। सिंपल सा क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। यहां पर कौन सी डिजिट आएगी, जल्दी निकालो फटाफट। मौका मिलेगा तो हम तुम्हें बता देंगे, है ना। बताने का मौका तुम्हारा ही है बेटा, बता दो जो आप बताना चाहते हो। देख, बड़ी संख्या बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी, अब हो सकता है घट जाए, फिर बढ़ गई फिर घट गई। मामला कुछ ना कुछ बढ़ती घटती संख्याएं होती है ना, तो माइनस प्लस के चक्करों में नहीं पड़ना है। एक यूनिट को छोड़ ही दो, आप नेक्स्ट यूनिट पर जाएं। आप 18 और 22 के अंदर बेटा 4, 22 से बेटा 4 और जोड़ दो, 22 में अगर 4 जोड़ेंगे बेटा 26 आ जाएगा। एक बार देखे तो सही करके, 26 में 4 जोड़े जरा, सामने वाली डिजिट आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है सर, 26 ही आएगा। खेल खत्म। आगे वाली डिजिट को 24, 4 28 और 4 32। देखिए सेम यूनिक चीज यहां पर प्रेफरेंस दे रही है, सेम ही चीज होगी सब में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने बेटा, फटाफट निकाल कर बताएं जल्दी से कौन सा आंसर आए। कॉपीज में नोट डाउन जरूर करें जो आपका आंसर आ रहा हो, अगर गलत आ रहा है तो गलत लिखें, कोई मेरे भाई मेडल नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये छोटी छोटी चीज करने से एग्जाम के अंदर निश्चित रूप से जिस दिन आपकी परीक्षा की घड़ी आएगी उस दिन आपको मेडल रोक मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आज आप सच्चाई पर खरे उतरते हैं देन वो दिन बहुत नजदीक है जिस दिन का इंतजार आपके घर वाले कर रहे हैं आपके लिए। 2 से 3 जुड़े बेटा, 5, 5 जुड़े बेटा, 7 जुड़े बेटा, और यहां पर 6 और 3 9 जुड़ गए बेटा, 11 जुड़ गए बेटा, तो जाहिर सी बात है 13 जुड़ गए बेटा। अब 15 जुड़ेंगे और 15 जुड़ने के बाद में यहां पर आ जाएगा बेटा 65। क्लियर है? अगला सवाल चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने। बेटा देखो अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेशन ऑफ अल्फाबेट का सवाल है ये, कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज का क्वेश्चन है ये। किन लेते हैं अल्फाबेट्स की काउंटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि जब अल्फाबेट बार बार रिपीट होते हैं देन वी विल काउंट द अल्फाबेट्स, पेयर्स कितने कितने के, जोड़े कितने कितने के बनेंगे। 3 3 6, 3 9 और 3 12। बेटा 12 है तो 3 3 का पेयर भी बन जाएगा, 4 कम से कम 3 का पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर 3 का पेयर सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो 4 का पेयर अपने आप दिख जाएगा आपको। पुटअप करते जाएंगे अल्फाबेट्स को, एच एच आई आई एच। बेटा अगर कोई भी दो पेयर एक जैसे बन गए तो वो निश्चित रूप से सही हो जाएगा। जी एच एच, जी आई आई, जी एच एच, यहां पर आना चाहिए जी आई आई, तब जाकर बेटा 6 अल्फाबेट के पेयर बनेंगे। अगर एच एच आई आई एच आई है कहीं, एच एच आई आई एच आई नहीं है बेटा, खत्म करें इस खेल को, पहला ऑप्शन खत्म। आई के एल जे के एल, आई के एल जे के और एल। बेटा ध्यान से देखें, जी आई के, जी एल जे, जी के, बिल्कुल भी पेयर नहीं बन रहा है सर सेकंड वाले से तो। और तीसरे वाले से भी ध्यान से देखें, एच आई जे के एल आई। बेटा जी एच आई जी, जे के जी एच एल जी आई आई, कोई भी पेयर नहीं बन रहा है बेटा। इससे भी ऑप्शन नंबर सी भी गलत, डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर आएगा। एच आई एच आई आई एच। बेटा दिख गया होगा तुमको पेयर, ध्यान से देखो, जी एच आई जी एच आई जी एच आई जी एच आई, सेम पेयर 3 3 अल्फाबेट के 4 बार 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 रिपीट हो रहे हैं, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जी एच आई नाम का पेयर इससे बन जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने, फटाफट देखें बेटा। 1 5 6 10 16 20।
बेटा ध्यान से देखो, ए से एफ 5 जुड़े, एफ से बेटा 5 अगर मैं जोड़ देता हूं तो 11, 11 पर आता है बेटा के, और 11 में अगर मैं 5 जोड़ देता हूं तो बेटा 16 आ गया। ठीक है बेटा, 5 5 में 5 जुड़े 10 आ गया, 10 में 5 जुड़े बेटा 15 आ गया, 15 पर आता है बेटा ओ, और 15 में 5 जुड़े बेटा 20 आ गया। देख लो, के ओ इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने। बेटा ऑर्गेनाइजेशन को कोड किया गया है CPDWLQJWYQCL से, ऑपरेशन को इससे कोड किया गया। बेटा 2 बार कोड बार बार रिपीट होता है, देन पेपर में क्वेश्चन आ जाए, कॉपी पेस्ट का मामला होता है। लगभग सेपरेशन के सारे वर्डिंग्स यहीं पर मिल जाएंगे आपको, ज्यादा दिक्कत होने वाली है नहीं बेटा। देखो एस, एस ये रहा बेटा, एस ये रहा, ई, ई बेटा इसके अंदर ये रहा तीसरे नंबर पर, ई का कोड बेटा सबसे पहला लेटर एस है, और देखो एस का जो कोड हो गया बेटा वो जे है, दिख गया मुझे, एस का जो कोड है वो जे, ये रहा बेटा। ठीक है, अब देखो बाकी के अल्फाबेट से कोड करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जे जो है वो बी और सी ऑप्शन के अंदर ही है। मैंने सारे खंगाल लिए, या तो इसका तीसरा लेटर देख लो, तीसरा लेटर देखोगे जो इन दोनों में डिफरेंट है उससे ही पता लग जाएगा आंसर क्या आएगा। देख लेते हैं, तीसरे लेटर को देख लेते हैं। बेटा तीसरा लेटर है पी, और ये रहा पी, यानी कि तीसरा लेटर होना चाहिए एक्स, तीसरा लेटर एक्स होना चाहिए बेटा, यानी तीसरा लेटर एक्स है इसके अंदर, तो ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, थर्ड लेटर एक्स होना चाहिए, क्योंकि जे और एफ तो इन दोनों में कॉमन थे। एक अगला जो लेटर तीसरा वाला है दोनों में डिफरेंट वही है, तो उससे सही आंसर जो है वो हमारा निकल आएगा। हमने तीसरे लेटर यानी कि पी को फाइंड आउट किया, और पी यहां पर दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो इसका कोड हो जाएगा एक्स, पी का कोड एक्स होगा, यानी तीसरे नंबर पर एक्स आएगा, हमारा आंसर आएगा सी ऑप्शन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने। बेटा फटाफट क्वेश्चन करने की कोशिश करें, जल्द से जल्द निकालें क्वेश्चन, स्पीड थोड़ी सी बढ़ाएं अपनी। वही काम है, इसके अंदर भी 2-2 बार अल्फाबेट्स के कोड दे रखे हैं, देन कॉपी पेस्ट का मामला है, कोई बड़ा मामला है नहीं। बेटा एल का कोड तो जी है, सभी के अंदर कॉमन है, अगला कोड भी एफ है, तीसरा कोड भी सेम है, चौथा कोड भी सेम है, पांचवें कोड के अंदर एफ बी ई बी। बेटा पांचवें कोड और छठे कोड से आपका आंसर आ जाएगा, लास्ट के 3 लेटर को निकालना है, आपका आंसर आपके सामने आएगा। ऑप्शन को देखकर यूनिक चीजें करेंगे, टाइम आपका बचेगा बेटा। निकाल ले बेटा, ई, ई एन आर, ये रहे बेटा, ई एन बेटा बी, ई का कोड है बी, और आर का कोड है बेटा ई, और एन का कोड है बेटा सी। पीई सी आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, बाकी किसी में नहीं है, ध्यान से देखो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने। बेटा मैं ए बराबर 1, मतलब मेरा ए का स्थान 1 पर आया है, लॉट बराबर 47, तो मैट बराबर क्या होगा? बेटा ए बराबर 1 पर आया है, तो एल आता है 12 पर, ओ आता है 15 पर, टी आता है 20 पर। 20 और 15, 20 और 15, 35 प्लस 2, 37 प्लस 10, 47। जोड़ दे बेटा, 13 प्लस 1, 14 प्लस 20, 14 प्लस 20, 34 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा सभी के? अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने। डब्ल्यू बेटा 23 पर ही आता है, वैसे डब्ल्यू की जो डिजिट है वो 23 ही है बेटा, देख लें। 23 प्लस 9 प्लस 14, सॉल्व कर लें बेटा। 23 और 9 हो जाएंगे बेटा 32, 32 प्लस 4 36 प्लस 4 10 46, 23 प्लस 1 प्लस 24, सॉरी 25, वाई है बेटा।
बेटा 24 प्लस 24 48 प्लस 1 49 इज द करेक्ट आंसर। उसी के सामने लिखा था, जोड़ निकाला तो वही आ गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने। हमें इनमें से वो लेटर फाइंड आउट करना है जो इस एनवायरनमेंट का यूज लेकर बनाया जा सकता है। मतलब इस एनवायरनमेंट से, इन चारों में से एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा सेंटेंस है जो पूरा पूरा बनाया जा सकता है। ई एन वी नाम का लेटर इसमें है ही नहीं, यानी ये तो नहीं बनेगा। आ जाओ, एंट्रेंस ई एन, ये रहा सर ई एन। टी नाम का लेटर ये रहा सर, आर नाम का लेटर ये रहा सर, ए नाम का लेटर, बेटा ए नाम का लेटर इसके एनवायरनमेंट के अंदर नहीं है, यानी कि एंट्रेंस भी नहीं बनेगा। इंटरटेन ई ई एन टी ई आर, अगला जो टी है सेकंड वाला, वो उस ऊपर वाले एनवायरनमेंट में नहीं है, यानी ये भी नहीं बनाया जा सकता। मूवमेंट एम ओ वी ई, क्या कर दिया? कुछ गड़बड़ी कर दी क्या इसमें? अच्छा अच्छा अच्छा, देखो 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 देखो, एक सेकंड रुको। ये तो नहीं बनेगा बेटा, दो एम इसके अंदर है ही नहीं। ट्वाइस जो एम आया ना इसके अंदर, वो है ही नहीं। एमिनेंट शब्द पे गलती से चला गया मैं। देखो ई एम आई एन ई एन टी, एमिनेंट शब्द पूरा पूरा एनवायरमेंट से बनाया जा सकता है। एक बार आप और देख लें, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार और विजिट करवा देता हूं। ई एम आई एन ई एन टी, एमिनेंट शब्द पूरा पूरा एनवायरमेंट से बनाया जा सकता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। बेटा स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है, जो चीजें दे रखी हैं उन्हीं चीजों से हमें क्वेश्चन को करना है, एक्स्ट्रा हमें विचार नहीं करना है, ध्यान रखना। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। अगर अच्छा आपको फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो हेल्थ आपकी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है। बेटा जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेले, चाहे जॉन 70 वर्ष की आयु में पजामा पहने, चाहे जॉन 70 वर्ष की आयु में लिफ्ट में चढ़ रहा हो, जॉन 70 वर्ष की आयु में मरने की तैयारी कर रहा, हमें क्या मतलब है इस जॉन से यार? ऊपर वाले स्टेटमेंट से रिलेटेड चीजें नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है सर इससे। मैन विद इरेगुलर हैबिट्स हैव टू गो टू हॉस्पिटल, अनियमित आदतों वाले व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ता है। बेटा अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक, अच्छा स्वास्थ्य अगर करें रहना, अगर आपको करना है तो शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। और अगर बेकार आदतें आपने पाली तो आपको अस्पताल भी जाना पड़ सकता है। यानी सेकंड वाला जो है वो ऊपर वाले चीजों से लिंकअप जस्ट उसका अपोज कर रहा है और मामला बिल्कुल सही है। ओनली सेकंड फॉलोअर्स। अगला वाला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, यदि वह बुद्धिमान है तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। बेटा अगर बुद्धिमान है, ध्यान से सुनना, उसके पैटर्न को फॉलो करना, बुद्धिमान है तब परीक्षा में पास हो जाएगा। अगर बुद्धिमान बेवकूफ होगा तो बंदा अपोज कर रहा है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। बेटा ऐसे परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अगर पास होना है तो बुद्धिमान होना चाहिए। बिल्कुल यही तो बात ऊपर की तरफ बोल रहा है वो, कि बुद्धिमान होगा तभी पास हो जाएगा, वह परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेगा। ऐसी बात ऊपर नहीं बोली गई है, गलत बात। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने। लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से सातवां, लेफ्ट साइड से 7वें नंबर पर है श्रीनाथ, श्रीनाथ ट्रेवल्स। अगला देखो, और वेंकट जो है
लेफ्ट साइड से श्रीनाथ जो है और वेंकट राइट साइड से। बेटा दे रखा है लड़कों की पंक्ति में श्रीनाथ जो है लेफ्ट साइड से 7वें पर है और वेंकट 12वें पर है, ये 12वें पर है और ये 7वें पर है। यदि वे अपना अपना स्थान बदल लेते हैं, बेटा स्थान बदलने का मतलब होता है श्रीनाथ नाम का जो बंदा है वो चला जाएगा यहां पर और जो वेंकट नाम का बंदा है वो आ जाएगा यहां पर। अपने अपने स्थान बदल लें तो श्रीनाथ बाएं से 22वां हो जाता है, इस साइड से 22वें नंबर पर श्रीनाथ आ जाएगा। टोटल बच्चे कितने हैं लाइन के अंदर ये पूछा है बेटा, 22 और 12 दोनों को जोड़ दें, 22 और 12 बेटा 34। लेकिन श्रीनाथ को बार बार जोड़ रहे हो, लगातार जोड़ रहे हो, -1 इक्वल्स टू 33। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है बेटा, देखिए जरा मिसिंग नंबर का सवाल है, करें इस सवाल को फटाफट जल्दी से। अलग अलग बिल्डिंगों वाले क्वेश्चन है, बिल्डिंग अलग अलग है, यहां पर मामला बिल्कुल आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से करें। बेटा देखो इसका मामला अलग, उस बिल्डिंग का अलग, उस बिल्डिंग का अलग, बिल्डिंग अलग अलग है। 5 से 16 गए, 5 इंटू 3 15 प्लस 1 16, 16 इंटू 3 48 प्लस 1 49। बेटा 9 इंटू 3 27 प्लस 2। बिल्डिंग नंबर पहली, बिल्डिंग नंबर दूसरी। 29 इंटू 3 87 प्लस 2 89। बेटा अब 15 इंटू 3 प्लस का 3 होगा क्योंकि ये बिल्डिंग नंबर तीसरी है बेटा, 45 और 3 48 आ जाएंगे बेटा। 48 इंटू 3 144 प्लस 3 147। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, फटाफट देख लीजिए, इसको क्लियर हो जाना चाहिए वैसे सभी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने बेटा, फटाफट देखेंगे इसको। और मिसिंग नंबर जितने भी टॉपिक्स आज आपको पढ़ाए गए हैं बेटा, कोई भी एग्जाम देना चाहे वो एसएससी का, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, ऑडिटर, किसी का भी आप एग्जाम दें, निश्चित रूप से सारे पैटर्न इसी वे पे होंगे। दूसरा बेटा पैटर्न ध्यान दें, आजकल यही क्वेश्चन आ रहे हैं ज्यादातर, है ना। टॉपिक जो है क्लॉक, कैलेंडर, डाइस वाइस, इनके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं आजकल, है ना। तो एक एक क्वेश्चन आते हैं, बाकी ये जो टॉपिक्स आपको करवाए गए इनके क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है, आपकी जो चीजें हैं उनके बारे में पता इन्हीं से चलेगा बेटा। यूपीएससी का अगर मैं एग्जाम देता हूं सीसेट का, तो उसके अंदर एनालिटिकल रीजनिंग मैक्सिमम आती है, जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, ये वाला पोर्शन ज्यादा आता है बेटा। बैंकिंग के आप एग्जाम दें, सारी चीजें उसी लेवल की थी आज। अदर आप एग्जाम देते थे, जैसे एनटीएससी का एग्जाम दें, एसटीएससी का एग्जाम दें, रेलवे का एग्जाम दें, एसएससी के अंदर जीडी जनरल ड्यूटी का आप एग्जाम दें, बेटा जितने भी एग्जाम्स तुम दे लो सब में पैटर्न जो फॉलो होगा, पटवारी का स्टेट लेवल से आपका स्टेट का लेवल हो, कोई एग्जाम पटवारी उटवारी के चल रहे हो, सब में यही क्वेश्चन, लगभग इसी पैटर्न का पेपर आपके एग्जाम्स में आता है। मतलब ऐसा है कि ये क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, इसके एक्स्ट्रा अलावा कुछ ना कुछ और आ जाएगा, है ना। जो टॉपिक वाइज होते हैं उनको करना आसान होता है, इनको करना थोड़ा टिपिकल, एग्जाम में हमारा दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये सब चीजें आपके लिए परेशानी पैदा करती हैं। तो बेटा देखिए यहां पर 5 और 4 को जोड़ा बेटा 9 आ गया, और 9 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दें आप 18 आ जाएगा। 9 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से 18 आ जाएगा। 6 और 3 को बेटा आप जोड़ दें, 6 और 3 होते हैं बेटा 9, 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दें बेटा 27 आ जाएगा, आ गया। 12 और 4 होते हैं बेटा 16, 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें बेटा 96 आ जाएगा 96। मिसिंग नंबर की जगह पर 6 आएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने, निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है
जिसमें 7 जोड़ने पर 11 का भाग दिया जा सकता है। मतलब आपको एक ऐसी डिजिट यहां पर पहचाननी है जिसमें 7 तो आपको जोड़ना है, और 7 जोड़ने के बाद में अर्थमेटिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन है ये, 7 जोड़ने के बाद में 11 का भाग उसमें आप दे सकते हैं, आसानी से भाग दिया जा सकता है, वो आपको पहचान। देखो बेटा 115 में अगर मैं 7 जोड़ देता हूं तो बेटा आ जाएगा 122, और 122 में 11 का भाग नहीं जा रहा। अगर मैं 56 में 7 जोड़ दूं बेटा तो जाहिर सी बात है 56 में 7 जोड़ दूंगा बेटा तो आ जाएगा 63। बेटा 63 में भाग नहीं जाएगा। 7 जोड़ दूंगा बेटा 10 आ जाएगा, 10 में भी नहीं जाएगा। बेटा 7 जोड़ दूंगा तो आ जाएगा बेटा 2013, और 2013 के अंदर 11 का भाग आप ध्यान से देखिए साफ साफ जा रहा है। 11 वन जा 11, बचा यहां पर 9 आगे की तरफ है, 91 हो गया टोटल। 11 8 जा 88, बेटा 3 बचा। 11 3 जा 33, 183 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 का, आंसर आ जाएगा 2013, यानी 2006 में 7 जोड़ने पर उसका भाग 11 में चला जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक टोकरी में कुछ फूल है बेटा, और फूल जो है ना वो हर एक मिनट में दुगने हो रहे हैं बेटा। आधे घंटे के बाद में टोकरी जो है वो पूरी की पूरी भर जाती है। तो कितने मिनट बाद टोकरी आधी भरी हुई थी? बेटा 30 मिनट्स के बाद में, 30 मिनट्स में बंदा बोल रहा है कि टोकरी पूरी की पूरी भर गई। तो हर मिनट में दुगनी हो रही है। जैसे अभी टोकरी के अंदर 2 सेब हैं तो अगली मिनट में 4 हो जाएंगे, अगली में 8 हो जाएंगे, अगली में 16 हो जाएंगे, अगली में 32 हो जाएंगे। बेटा आधी भरी हुई कब थी? बेटा 29 मिनट, इससे जस्ट पिछले मिनट पर टोकरी आधी भरी हुई थी, अगले मिनट होते ही फुल भर गई। अगले मिनट होते ही फुल भर गई। देखो सवाल देखो, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने बेटा, अरेंजिंग ऑर्डर्स का क्वेश्चन, सीक्वेंस वाले सवाल है बेटा। सीक्वेंस में सेट करें चीजों को फटाफट। बेटा देखें यहां पर दुर्घटना, न्यायाधीश, डॉक्टर, वकील और पुलिस। सबसे पहले बेटा दुर्घटना घटी, घट गई। उसके बाद में डॉक्टर के पास गए, उसके बाद में पुलिस में कंप्लेन हुई, फिर वकील किया, और वकील करने के बाद में न्यायाधीश जज ने फैसला सुनाया। तब जाकर वो दुर्घटना का केस पेंडिंग जो पड़ा हुआ था वो सफलतापूर्वक 1-3-5-4-2। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर डाइस का क्वेश्चन है बेटा, और आपको यह बताना है कि लाल के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, कौन सा रंग होगा। ध्यान से देखो, येलो, व्हाइट और रेड, येलो, ब्लैक और व्हाइट। बेटा येलो और व्हाइट कॉमन है कि नहीं? दो डाइसेस के अंदर दो संख्याएं कॉमन होंगी, आपस में कट जाएंगी, बची हुई संख्या एक दूसरे के अपोजिट होगी। रेड का अपोजिट कौन हो गया? ब्लैक। आंसर आ जाएगा ब्लैक। क्लियर है? गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा है। देखो अंतिम सवाल आज के हमारे सेशन का, और आप अपना सर्वे करेंगे कि कितने सवाल आपने 44 में से सही किए हैं, टाइमिंग आपकी क्या रही है, कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। एक्यूरेसी बोलते हैं सर इसे, वो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है कि क्या आपने समय सीमा के रहते हुए टाइम लिमिट्स, आपका अगर टोटल सवाल, जैसे किसी क्वेश्चन को आपने इस क्वेश्चन को कर लिया 10 सेकंड में, टाइमर भी रखें सर मोबाइल का, फटाफट क्वेश्चन सामने आ जाए फटाफट टाइमर चला दे। 10 सेकंड में क्वेश्चन हो रहा है तो लिख दें अपनी कॉपी में 8 सेकंड में रखें मामला हमेशा। 10 में हो रहा है 8 लिख दें, 12 में हो रहा है 11 लिख दें। 1-2 सेकंड थोड़ा सा कम कर दें आप उसमें, कम इसलिए कर दें बेटा क्योंकि थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर और यूट्यूब में वीडियो देखते हैं तो टाइम आपका ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, जबकि एग्जाम में नहीं होगा। या फिर जो एग्जैक्ट है वही लिखें आप, और पूरा कैलकुलेशन कर लें कि पेपर को सॉल्व करने में कितने
लगभग 15 से 20 सेकंड, अगर 44 क्वेश्चंस हैं तो 15 से 20 सेकंड में एक सवाल सॉल्व होना चाहिए आपका, वही रेशो आना चाहिए सवालों को सॉल्व करने का। चावल, गेहूं और अनाज, बेटा जितना भी अनाज है उनमें से चावल सारे के सारे अनाज हैं, गेहूं सारे के सारे अनाज हैं, ग्रेन दोनों के दोनों ग्रेन के अंदर आ जाएंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने बेटा, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने, फटाफट देखिए और हमारे YouTube चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। रिजल्ट गुरु, एक ऐसा संस्थान जो बनाएगा आपको महान। देखो बेटा, बेटा इस तरीके का अगर स्क्वायर होता है ना तो उसके अंदर 5 स्क्वायर होते हैं। मैं गिना देता हूं, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, मैं आपको बता देता हूं। बेटा हमेशा आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में नंबर लिखने हैं। इधर कर दिया 1 और 2, इधर कर दिया 1 और 2, आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 2 4। बेटा जो बची हुई संख्या है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, यानी टोटल इसके अंदर स्क्वायर हो जाएंगे 5। अगर यही स्क्वायर इस रूप में आ गया है, वही काम करना है बेटा। 1 2 3 4, 2 3 4, बेटा 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 16, 4 20 और 30, टोटल 30 स्क्वायर हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है बेटा, आ जाओ यहां पर कितने होंगे बेटा, 5 हो जाएंगे इसके अंदर, 5 हो जाएंगे इसके अंदर, बड़े वाले के अंदर। ये वाले हटा दो, बड़े वाले के अंदर पहला वाला बड़ा, दूसरा वाला, तीसरा वाला और चौथा वाला। 5 और 5 10 हो जाएंगे। अगर ऐसा और आ जाता तो बेटा ध्यान से देखो, इस तरीके का डायग्राम अगर कभी आ जाए और ऐसा आ जाता तो कभी भी आपको काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लगा लो फटाफट। इस बीच वाले बिंदु को छोड़कर इससे पहली लाइन से शुरू करो, इस पर 5 होंगे। 5 5 10, 5 15 और आते तो 20 25 30, 5 5 जुड़ते जाते। यहां पर 5 और 5 10 स्क्वायर हो जाएंगे इस वाले डायग्राम के अंदर। क्लियर है बेटा फंडामेंटल सभी के? आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है, हमारी टेस्ट सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़े रहें। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ फाइल्स वगैरह ये सब चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आसानी से मिल जाएंगी। और सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी लगी निश्चित रूप से आपको करना है। सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन पर अपना क्लिक करना ना भूलें। कसम लगेगी तुम्हें मेरे भाई आज की क्लास की। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ।